जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कवि तथा लेखक के जीवन परिचय याद करने की ट्रिक और जीवन परिचय लिखने का सही तरीका बताऊंगा, जो आप लोग केवल 2 मिनट में लिखकर फेंक दोगे। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग किसी ने नहीं देखी होगी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, कहीं भी ऐसी ट्रिक नहीं देखी होगी। मैं जिस प्रकार से आपको बताऊंगा उसी प्रकार से आपको स्टेप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले पाठ्यक्रम में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे पाठ्यक्रम में, मतलब आपके क्लास में कौन कौन से कवि तथा कौन कौन से लेखक हैं। फिर एक लिस्ट बनाओ जो महत्वपूर्ण कवि हैं और महत्वपूर्ण जीवन, मतलब जो कवि हैं और महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ अच्छी तरीके से। फिर जो 4-5 होंगे अब बताता हूँ आप लोगों को, वो करना है। और आप चाहे क्लास 10th में हो चाहे 12th में, केवल वीडियो को लास्ट तक देखना है, दोनों के लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही स्टेप आपको फॉलो करना है। चलो शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, इस प्रकार से आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से लिस्ट बनाना है, सभी जो लेखक आपके हैं। मैं महादेवी वर्मा को लेकर चलूंगा, आप लोग इसी अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट बहुत ही ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं से आप लोग इतना बड़ा जीवन परिचय लिख देंगे। मैं केवल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 केवल टॉपिकों से इतना बड़ा जीवन परिचय आप लोग लिख देंगे अच्छी तरीके से। आज के वीडियो में यही बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है, केवल वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लिस्ट बनाई होंगी जीवन परिचय की, कवि की और लेखक की, उसमें सबसे पहले जन्मदिन लिखना है। उसके बाद में जन्म स्थान, माता पिता का नाम, शिक्षा और जीवन परिचय, मतलब जीवन की 2-3 पॉइंट लिख लेना है कि वो कहाँ गए, क्या किया। उसके बाद में अवार्ड, मतलब पुरस्कार, उन्हें पुरस्कार क्या मिला, ये सभी लिखना है। उसके बाद में मृत्यु दिवस और मृत्यु स्थान, और आखिरी में रचनाएं। आपको इतनी सभी में, सभी लेखक और कवि में आपको लिस्ट बनाना है। सबसे पहले जन्म दिन, उसके बाद जन्म स्थान, माता पिता का नाम, शिक्षा की वह कहाँ पढ़ी, और उसके बाद में क्या किया क्या, और उसके बाद में जीवन की 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं लिखना है। उसके बाद में अवार्ड, और ऐसे आप लोग पॉइंट, ये 9 पॉइंट बनाना है। उसके बाद में लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर महादेवी वर्मा का लेकर चलूंगा, तो जन्म दिन 1907, उसके बाद में जन्म स्थान फर्रुखाबाद यूपी में, ऐसे लिखेंगे। सभी में आप लोग चाहें, यहाँ पर जैसे सपोज करते तुलसीदास का होता या कबीरदास का होता या रामचंद्र शुक्ल या कोई सुमित्रानंदन पर जयशंकर प्रसाद, इसी तरह से आप लोग लिस्ट बनाएं। जो आप बहुत ही महत्वपूर्ण है उसकी लिस्ट बनाएं। उसके बाद में माता पिता का नाम श्री गोविंद सहाय और हेमरानी माता का नाम हो गया। अभी बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है, बड़े में करना है। तो उसके बाद में शिक्षा, ऐसे शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इंदौर, उच्च शिक्षा प्रयाग, संस्कृत में एमए। उसके बाद में जीवन की प्रमुख घटनाएं, इनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, और ऐसे लिखना। उसके बाद में अवार्ड इनको मिले, पद्म भूषण, शेखसरिया, मंगला प्रसाद। उसके बाद में मृत्यु दिवस 11 सितंबर 1987, मृत्यु स्थान यूपी और प्रयाग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद में रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा और यामा, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में अब कैसे लिखना है ट्रिक के साथ बताऊंगा। जीवन परिचय, ये आपको बहुत ही मेन पॉइंट है, आपको इनको नोट करना है अच्छी तरीके से, और सभी नोट लिस्ट बनाना है, एक लिस्ट बनाना है सभी में, और यही लिखना है अच्छी तरीके से, जो 4-5 जीवन परिचय हैं, और इन्हीं को याद करके तब ये आप लोग जीवन परिचय लिखेंगे इस तरह से। उन्हीं 9 पॉइंटों से इतना बड़ा आप लोग जीवन परिचय लिख देंगे, आसानी से लिख देंगे। चलो शुरू करते हैं, बताता हूँ किस प्रकार से मैंने लिखा है। तो जैसे यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग पड़ गई, उसके बाद में लिखना है महादेवी वर्मा का जन्म। उसके बाद में यहाँ था सन 1907, ये देखो मैंने सन 1907 लिखा। यहाँ पर ईस्वी को फर्रुखाबाद कहाँ हुआ था, जन्म स्थान मैंने बताया था फर्रुखाबाद, जो यूपी में पड़ता है। उसके बाद में जिले में एक प्रतिष्ठित, आपसे मतलब बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उसके बाद में लिखना है इनके पिता का नाम श्री गोविंद साय। यहाँ पर देखो जहाँ जहाँ मैं काले पेन से लिखा हूँ यही मेन पॉइंट थे, और इन्हीं को मैं बनाकर लिख दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। गोविंद सहाय, तथा माता का नाम हेमरानी था। उसके बाद में इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। इन्होंने संस्कृत में एमए उत्तीर्ण किया। इन्होंने उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ से प्राचार्य हो गई। इस प्रकार से मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिखा हूँ आप लोग, और आप लोगों को ध्यान रखना है कि सीरियल वाइज आपको लिखना है।
यहाँ पर कि ये नहीं कि जन्म स्थान यहाँ तुरंत मृत्यु लिख दिया, ऐसे नहीं। पहले जन्म स्थान, फिर जन्मदिन, फिर जन्म स्थान, माता पिता का नाम, शिक्षा और जीवन की 2-3 पॉइंट, घटनाएं, अवार्ड, मृत्यु दिवस, मृत्यु स्थान और रचना, ऐसे आपको लिखना है सीरियल वाइज, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। इसी को याद करके 9 पॉइंटों को याद करके आप लोग अच्छी तरीके से इसी प्रकार से जीवन परिचय लिखेंगे। उसके बाद में इनका विवाह बहुत ही छोटी आयु में हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए ये सदैव संघर्ष किया, क्योंकि ये नारी थी इसलिए यहाँ पर नारी के लिए संघर्ष किया, और जैसे पुरुष थे तो यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 1900 से जैसे उनका जन्म हुआ, कोई भी कवि का, तो आप लोग स्वतंत्रता के बारे में लिख देंगे। उसके बाद में लिखना है कि इन्होंने नारी का शिक्षित होना बताया। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आगे बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे। उसके बाद में लिखना आवश्यक बताया इनकी साहित्यिक सेवाएं में राष्ट्रपति ने पद्म भूषण, ये देखो मैंने उसी को ठीक किया, शेख सरिया और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। इन्होंने अनेकों रचनाएं की और पुरस्कार भी मिले, ऐसे बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे। उसके बाद में प्रयाग में रहकर साहित्य साधना करती रही और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हिंदी की महान कवियत्री, ऐसे बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, का निधन हो गया। और रचनाएं लिखना है, इनकी प्रमुख रचना ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में 4-5 जो आप लोग याद की होंगी वो अच्छी तरीके से लिख देंगे। बस इसी प्रकार से आपको यही ट्रिक का यूज करना है, आसानी से याद हो जाएगा। 2 मिनट में आप लोग याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, मैं जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम।